गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 3 चैप्टर नंबर 3 जल्दबाजी। तो बच्चों, जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता चलता है कि जल्दबाजी, तो जल्दबाजी का मतलब होता है हड़बड़ी करना और हड़बड़ाहट में अपना काम बिगाड़ लेना। तो इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि इसमें जो कैरेक्टर है, राघव नाम का जो बच्चा है, वो किस तरीके से हर काम में जल्दबाजी करता है और जल्दबाजी के कारण कई बार उसके काम बहुत बिगड़ जाते हैं, उसको घर में भी डांट पड़ती है और स्कूल में भी डांट पड़ती है और वापस से वो काम दोबारा करता है तो उसका समय भी व्यर्थ जाता है। तो यही इस पाठ में बताया गया है। अब बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य है कि हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए किसी काम में। हमें हर काम को धैर्य और शांति से करना चाहिए ताकि हमारा काम वो आसानी से और अच्छे से हो सके, क्योंकि जल्दबाजी हम करेंगे, काम बिगड़ेगा, फिर वापस से उस काम को सुधारने के लिए हमें भी समय लेना पड़ेगा, तो बिगड़े हुए काम को सुधारने में ज़्यादा समय लगता है। तो इस पाठ का उद्देश्य यही है कि हमें अपना काम शांति से और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। जैसा कि राघव को जब समझ में आ गया था कि उसके काम बिगड़ गए जल्दबाजी के कारण, तो फिर उसने अंत में ये संकल्प लिया कि आज से वह अपना काम धैर्यपूर्वक करेगा। अब बच्चों, इसमें है कठिन शब्द। इसमें हमारा जो बिंदु है वो है कठिन शब्द। तो कठिन शब्दों को आपको बार बार उच्चारित करना है और इस उच्चारण के ये इसलिए पढ़ना है ताकि आप रीडिंग को आसानी से कर सकें। फिर हम करेंगे रीडिंग। तो चैप्टर को हमें बहुत सावधानी से रीड करना है। बच्चों, क्या होता है जब हम किसी भी चैप्टर को रीड करने बैठते हैं ना, और जब हम रीडिंग अच्छी प्राप्त करते हैं तो रीडिंग करते ही करते हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि ये चैप्टर में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें रीडिंग के दौरान ही हमारे दिमाग में आती चली जाती है। शर्त यह है कि आप उस रीडिंग को अच्छे तरीके से करें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारी पुस्तक से। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका शीर्षक है जल्दबाजी। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें कुछ हार्ड वर्ड्स दिए होते हैं, कठिन शब्द दिए होते हैं, तो उनको हमें प्रॉपर पढ़ना आना चाहिए ताकि हमारी रीडिंग एकदम आसानी से हो सके। तो यहाँ भी कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, कठिन शब्द दिए हुए हैं, आप उनको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको उच्चारण करने में आसानी हो। तो मैं पढ़ती हूँ। जल्दबाजी, स्वभाव, परिणाम, विपत्ति, परीक्षा, नाश्ता, नियत, प्रसन्न, शांति, सहपाठियों, प्रत्येक और निश्चय। इस तरीके से इन कठिन शब्दों को पढ़ने के बाद अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। एक लड़का था राघव, पूरा जल्दबाज। हर काम में जल्दबाजी करना उसका स्वभाव बन चुका था। कोई भी काम वह ऐसी जल्दी में करता था जैसे अभी कोई विपत्ति आने वाली है। कल वह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। जल्दबाजी में बाथरूम का दरवाजा ऐसे धकेला जैसे कई टन का पत्थर हो। इसका परिणाम यह हुआ कि दरवाजा दीवार से ऐसे टकराया जैसे कोई बम फटा हो। अरे क्या हुआ? पापा जी की तेज आवाज आई। कुछ नहीं पापा, वो दरवाजा हाथ से छूट गया था। उसने कुछ हकलाते उत्तर दिया। इसके बाद वह ब्रश करने लगा। जल्दबाजी में ब्रश पर टूथपेस्ट के बजाय पापा की शेविंग क्रीम लगा ली और लगा दांत मांजने। पूरा मुंह झाग से भर गया। मम्मी ने देखा तो वे चिल्लाई, यह मुंह में क्या हो गया है? साबुन से ब्रश कर रहे हो क्या? आवाज सुनकर पापा भी अखबार छोड़ बाहर लपके। देखा तो सामने टूथपेस्ट के स्थान पर उनकी शेविंग क्रीम रखी थी। परेशान पापा ने राघव को डांटा, ध्यान से देखते क्यों नहीं कि हाथ में क्या है? सॉरी पापा कहकर वह वहां से भागा। कुल्ला करके टूथपेस्ट लाया और ब्रश किया। नहा धोकर बाथरूम से निकला और कपड़े पहनने लगा। कमीज के बटन बंद करने लगा तो पता चला कि कमीज उल्टी पहन ली है। कमीज उतारकर सीधी की और फिर पहनी। नाश्ता करके घर से निकला। आज तो अच्छी बात यह हुई कि जैम या दूध उसके कपड़ों पर नहीं छलका। जल्दबाजी के कारण राघव के कई काम उलट पुलट हो जाते थे। जितनी वह जल्दी करता उतनी देर हो जाती। घर में पापा से डांट पड़ती, स्कूल में टीचर से। मम्मी उसे कई बार समझाती थी, बेटा राघव, हर काम ध्यान से और शांति से किया करो। परंतु राघव पर मम्मी की बातों का कोई असर नहीं होता था।
परीक्षा के दिन आए। कक्षा में डेट शीट लिखवाई गई। परीक्षाएं 10 दिन बाद शुरू हो रही थीं। राघव परीक्षा की तैयारियों में जुट गया। नियत समय पर परीक्षाएं आरंभ हुई। पहला पेपर हिंदी का था। राघव का पेपर बहुत बढ़िया हुआ था। वह बहुत प्रसन्न था। 2 दिन बाद गणित का पेपर था। वह गणित की तैयारी में जुट गया। गणित के पेपर के दिन जल्दी जल्दी में वह अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेना भूल गया। घर से बाहर निकलकर पता चला कि वह एक पाँव में सफेद और दूसरे पाँव में काला जूता पहने हुए है। फिर वह वापस घर गया और जैसे तैसे तैयार होकर स्कूल पहुंचा। परीक्षा कक्ष में पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। सभी विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं और प्रश्न पत्र बांटे गए। प्रश्न पत्र देखते ही राघव का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसने गणित की तैयारी की थी, लेकिन यह तो विज्ञान का प्रश्न पत्र था। विज्ञान की तो उसने किताब तक न खोली थी। उसने अपने सहपाठियों से पूछा, अध्यापक से पूछा, पेपर तो विज्ञान का ही था। राघव का मन हुआ कि अपना सिर पीट ले। जल्दबाजी में उसने डेट शीट ही गलत लिख ली थी। जैसे तैसे उसने पेपर तो दिया, मगर उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ। आज उसे समझ में आया कि जल्दबाजी के कारण कितनी बड़ी हानि हो सकती है। उसने निश्चय किया कि अब से वह प्रत्येक कार्य ध्यान से और शांति से करेगा। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने इस चैप्टर को रीड किया है। अब मैं आपको इस चैप्टर को समझाऊंगी कि इस चैप्टर में किस चीज के बारे में आपको आगाह किया गया है। इस चैप्टर में जो एक राघव नाम का बच्चा है, वह हर काम जल्दबाजी में और हड़बड़ी में करता था। उसका ये हैबिट बन गई थी, उसका स्वभाव बन चुका था। वह काम शांति से तो करता ही नहीं था। उसे हर काम की बहुत जल्दी पड़ी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे सामने से कोई मुसीबत आ जाएगी उसके ऊपर। तो एक दिन की बात है, वह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन बाथरूम जाते हैं, मतलब बाथ वगैरह लेते हैं। तो जल्दबाजी में राघव ने बाथरूम का दरवाजा इतनी जोर से धकेला जैसे कई टन का पत्थर हो। और बच्चों, जब कोई चीज बहुत जोर से धकेली जाती है तो बहुत आवाज करती है। तो उस तेज आवाज को सुनकर उसके पापा ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ? तो वो घबरा गया कि अब पापा मुझे डांट ना दें। तो उसने कहा, कुछ नहीं पापा। वो दरवाजा हाथ से छूट गया। इसके बाद वह ब्रश करने के लिए गया। जल्दबाजी में उसने क्या किया कि टूथपेस्ट की बजाय पापा की शेविंग क्रीम लगा ली और लगा दांत मांजने, ब्रश करने। तो जब वो शेविंग क्रीम लगाई तो उसका जो झाग था, उससे उसका पूरा मुंह झाग से भर गया। जैसे ही मम्मी ने देखा तो वो तुरंत चिल्लाई, अरे ये क्या कर रहे हो? साबुन से ब्रश कर रहे हो क्या? मम्मी ने भी उसको डांटा। अब आवाज सुनकर जब मम्मी उसको डांट रही थी तो पापा उसके पापा जो थे वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो वो तेज आवाज सुनकर, मम्मी की तेज आवाज सुनकर वो भी आए। सामने उन्होंने क्या देखा कि टूथपेस्ट के स्थान पर उनकी जो शेविंग क्रीम रखी हुई थी वो राघव ने अपने टूथब्रश पे लगा ली थी और ऐसी से ब्रश कर रहा था। तभी पापा ने फिर उसे डांटा, ध्यान से देखते क्यों नहीं कि हाथ में क्या है? फिर उसने अपनी गलती के लिए पापा से सॉरी कहा और कुल्ला करके फिर वापस से उसने ब्रश किया। नहा धोकर जब वह कपड़े पहनने लगा, बाहर निकल के जब कपड़े पहनने लगा तो उसने क्या किया, कमीज के बटन बंद किए तो पता चला कि कमीज उसने उल्टी पहन ली। अब यहाँ भी उसने हड़बड़ी की, जल्दबाजी की। उसने क्या किया, नहा धोकर जैसे ही बाहर आया तो उसने जो कमीज थी, शर्ट थी, वो उल्टी पहन ली। फिर उसको सीधी की और फिर पहनी। फिर उसने नाश्ता किया, परंतु उसके साथ आज ये बात अच्छी हुई कि उसका जो दूध था या जो जैम था वो आज कपड़ों पे नहीं गिरा, नहीं तो वापस से उसको फिर कपड़े चेंज करने पड़ते। जल्दबाजी के कारण राघव के कई काम बिगड़ जाते थे, उलट पुलट हो जाते थे। वह जितनी जल्दी करने की कोशिश करता था, काम उतनी ही देरी से हो पाते थे। क्योंकि क्या होता है बच्चों की, जब कोई काम बिगड़ जाता है तो उसको सुधारने में काफी वक्त लगता है। इसलिए कभी भी कोई काम हमें भी हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। अब इसी जल्दबाजी के कारण जब काम उलट पुलट कर देता था राघव, तो घर में उसको पापा डांटते थे और स्कूल में उसकी टीचर उसे डांटती थी। मम्मी भी उसे कई बार समझाती थी कि बेटा राघव, हर काम ध्यान से और शांति से किया करो। परंतु राघव पर मम्मी की बातों का कोई असर नहीं होता था उसकी, क्योंकि ये तो आदत ही बन चुकी थी।
फिर क्या हुआ बच्चों, धीरे से वो परीक्षा के दिन आए, कक्षा में डेट शीट लिखवाई गई, मतलब जो आपका टाइम टेबल होता है ना उसको डेट शीट कहते हैं। परीक्षाएं 10 दिन बाद शुरू होनी थी, तो राघव परीक्षा की तैयारी करने लग गया। निश्चित समय पर, ठीक समय पर परीक्षाएं शुरू हो गईं। पहला पेपर राघव का हिंदी का था, तो उसका वो पेपर बहुत अच्छा गया क्योंकि उसने उसकी अच्छे से तैयारी की थी। 2 दिन बाद, 2 दिन के गैप के बाद उसका दूसरा पेपर गणित का था। वह गणित की तैयारी में जुट गया, मतलब मैथ्स के पेपर की तैयारी करने लगा क्योंकि दूसरा पेपर उसका मैथ्स का था। अब उसने मैथ्स के पेपर के दिन क्या क्या गलतियां की, उससे क्या भूल हुई, वो यहाँ सुनिएगा। गणित के पेपर के दिन जल्दी जल्दी में वह अपना ज्योमेट्री बॉक्स ही ले जाना भूल गया, और जब वो घर से बाहर निकला तो एक पैर में सफेद और एक पैर में काला जूता पहने हुए था। फिर जब वो आया वापस घर, तो फिर उसने उन जैसे तैसे फिर वापस आके उसने अपने आप को ड्रेसअप किया, तैयार हुआ अच्छे से, फिर स्कूल गया। अब थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, उसका यहाँ पर समय खराब हो गया। फिर वो भागम भाग करके परीक्षा कक्ष में पहुंचा, मतलब एग्जाम हॉल में पहुंचा। फिर उसने वहां पर चैन की सांस ली, मतलब राहत मिली उसे कि चलो मैं परीक्षा कक्ष में पहुंच गया। सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं, मतलब आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर बांटे गए। प्रश्न पत्र देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब बच्चों, चेहरा पीला पड़ने का मतलब है एकदम से परेशान हो जाना। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। सुन्न हो गया मतलब दिमाग काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने तो गणित की तैयारी की थी और पेपर तो विज्ञान का था। तो यहां उसने क्या गलती की थी, उसने जल्दबाजी में गलत डेट शीट लिख ली थी, मतलब टाइमिंग गलत लिख ली थी पेपर की। उसने क्या किया, विज्ञान की तो उसने किताब भी नहीं खोली थी, तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी। उसने अपने साथियों से पूछा, उसको एकदम कंफ्यूजन थी कि मैं मतलब ये आज पेपर विज्ञान का ही है कि नहीं, क्योंकि उसने तो गणित की तैयारी की थी। तो उसके सहपाठियों ने बताया कि आज विज्ञान का ही पेपर है। उसने फिर और अपने कंफ्यूजन को पूरी तरह दूर करने के लिए टीचर से भी पूछा, तो उन्होंने भी बताया कि आज तो विज्ञान का ही पेपर है। राघव का मन हुआ कि अपना सिर पीट ले। सिर पीट ले का मतलब होता है कि वह मतलब पछताता रहा कि अब मैं क्या करूं। परंतु यह सब क्यों हो रहा था, उसकी केवल हड़बड़ी और जल्दबाजी के कारण। जल्दबाजी में उसने गलत डेट शीट लिख ली थी। जैसे तैसे उसने पेपर तो दिया, मगर उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो तो आप भी समझ सकते हैं कि जब आप पेपर की तैयारी नहीं करेंगे उस सब्जेक्ट की, तो फिर आपसे फिर वो पेपर नहीं बनेंगे। फिर इसके बाद इतनी सब परेशानियों के बाद राघव को यह एहसास हो गया कि जल्दबाजी के कारण उसे कितनी बड़ी हानि हुई। उसने फिर निश्चय किया कि आज से वह प्रत्येक काम, हर काम ध्यान से और शांति से करेगा। उसने अपनी आदत में सुधार किया और वो काम जल्दबाजी में न करके धैर्य और शांति से करने लगा। इस तरीके से इस पाठ में ये शिक्षा मिली कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी या हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। बच्चों, अंत में इस चैप्टर के माध्यम से हमने ये सीखा, ये जाना कि जल्दबाजी कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करती है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जीवन में आप भी कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें, अपना कार्य धैर्य से करें और शांति से करें। यही इस चैप्टर का उद्देश्य भी था और आपके लिए एक इशारा भी है कि आप अपने जीवन में हड़बड़ी ना करें। बच्चों, अंत में कुछ इसमें एक्सरसाइज दी हुई है, वो आपको पढ़ना है बुक से, और इसके बाद आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप जब बार बार वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर इसके बाद भी परेशानी आती है तो आप जब हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है तो आप पूछ सकते हैं।